माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम मैथ्स का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड और थर्ड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आपका सेकंड चैप्टर है नंबर अप टू 9, मतलब इसमें आपको 1 से लेके 9 तक के नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 9 तक के सारे स्पेलिंग्स याद करना है, और सिर्फ आपको 1 से लेकर 9 तक की है स्पेलिंग याद नहीं करना है, आपको आगे के भी नंबर याद करना है। आपको 100 तक के सारे नंबर्स याद करना है, क्योंकि नंबर बहुत इजी होते हैं। अगर आपको 10th की प्लेस के सारे नंबर्स याद हैं तो आप 100 तक के स्पेलिंग्स लिख लेंगे। मतलब आपको 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये नंबर्स याद होंगे तो आप बहुत आगे तक के नंबर लिख लेंगे। 100 से ऊपर के भी आप नंबर लिख लेंगे, तो आपको ये याद करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो समझाया गया है। आप देखिए आपके बुक में कि आपको यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए आपको एक बॉल दी हुई है, उस पर 3 वर्ड्स बैठे हुए हैं। तो आपको इसमें जीरो के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 3 वर्ड्स सिट ऑन अ बॉल। एक बॉल पर 3 वर्ड्स बैठे हुए हैं। 1 वर्ड फ्लाइज अवे, एक वर्ड उड़ गया तो वहां पर 2 बचे। नेक्स्ट में आपको बताया हुआ है कि उन 2 में से भी एक वर्ड उड़ गया तो वहां पर अब 1 वर्ड बचा। इसके बाद आपको बताया है, इसके बाद आप देखिए आपको एक और वर्ड्स जो बैठा हुआ है वॉल पर, उसमें बताते हैं कि जो एक वर्ड है वो भी उड़ गया है, तो जो 1 वर्ड दिया हुआ है वो भी वहां से उड़ जाता है। तो वहां पर क्या बचा, अब वहां पर कोई वर्ड नहीं बचा, मतलब वहां पर 0 बचा। तो जीरो का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझाया हुआ है। इसके बाद आप देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के सिंबल्स को यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ सिंबल के माउथ को ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए आपको 3 और 4 दिया हुआ है। 3 और 4 में से क्या बड़ा है, 4। तो आप क्या करेंगे, सिंबल को 4 की तरफ ओपन करेंगे। नेक्स्ट आपको 7 और 7 दिया हुआ है। 7 और 7 तो दोनों इक्वल हैं, ना ही छोटे हैं ना ही बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको 3 और 9 दिया हुआ है। 3 और 9 में से 9 बड़ा है, मतलब आप 9 की तरफ सिंबल के माउथ को ओपन करेंगे। इसके बाद आपको 4 और 2 दिया हुआ है। तो 4 और 2 में से क्या बड़ा है, 4। तो आप 4 की तरफ सिंबल के माउथ को ओपन करेंगे। इसके बाद आपको 4 और 4 दिया हुआ है। 4 और 4 दोनों इक्वल हैं, तो आपको इसमें इक्वल का सिंबल यूज करना है। ऐसे आपको ये सभी नंबर्स में इन सिंबल्स को यूज करना है, और आपको ये आना चाहिए कि कहाँ हम ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल यूज करते हैं। जो भी डिजिट बड़ी होती है हम उस डिजिट की तरफ सिंबल के माउथ को ओपन करते हैं, और अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो हम उसमें इक्वल का सिंबल यूज करते हैं। अब इसके बाद आप देखिए बिफोर, बिटवीन और आफ्टर नंबर आपको दिए हुए हैं। तो बिफोर, बिटवीन, आफ्टर क्या होता है, ये आपको मैं पहले भी बोर्ड पर समझा चुकी हूँ। बिफोर का मतलब होता है पहले आने वाले नंबर। तो अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है और आपको बोलते हैं राइट द बिफोर नंबर्स, तो आप क्या करेंगे, उसके जस्ट पहले आने वाले नंबर को वहां लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको 29 दिया हुआ है और आपको बिफोर नंबर लिखने को बोला गया है, तो आप क्या लिखेंगे, 28, क्योंकि 29 के पहले 28 आएगा। इसके बाद आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनसे आप समझिए। तो आपको बिफोर नंबर लिखना है, तो 5 के पहले क्या आता है, 4। तो आप इसमें 4 लिखेंगे। इसके बाद देखिए आफ्टर नंबर क्या होते हैं। आफ्टर नंबर मतलब होता है बाद वाले नंबर, जो जस्ट किसी नंबर के बाद वाला नंबर। तो आप यहाँ पर देखिए आपको 1 और 2 दिए हुए हैं, और एक आपको ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको फिल करना है। तो 1 और 2 के बाद क्या आता है, 3। तो आप इसमें 3 फिल करेंगे। अब आपको बिटवीन नंबर बताने हैं। तो बिटवीन नंबर होता है बीच वाला नंबर। आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, उनमें एक नंबर को बीच में से हटा दिया जाएगा, वो नंबर आपको वहां पर फिल करना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए आपको 7 ब्लैंक 8 दिया हुआ है। तो आप काउंटिंग जब करते हैं तो आप ऐसे ही इसमें आपको काउंट करना है 7, 8, 9, मतलब बीच में क्या है, 8 है। 8 हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें 8 फिल करेंगे। अब आप देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम,
इसमें आपको नंबर्स को छोटे से बड़े क्रम में जमाना होता है। कैसे कि आप सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे, फिर उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को और सबसे बड़े नंबर को। इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को जमाना होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा होता है। उसमें आपको पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटे नंबर को लिखना होता है। तो आप अपनी बुक में देखिए, आपको एक नंबर दिया हुआ है 1 2 ब्लैंक एंड 7 और उसमें दिया हुआ है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में फिल करना है। आपको 1 2 तो दिए हुए हैं, बीच के नंबर्स आपको नहीं दिए हुए हैं, तो आप इनको फिल करेंगे 3 4 5 6 7 आपको दिया हुआ है 8 9। इसके बाद राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको 9 8 दिया हुआ है और ब्लैंक दिए हुए हैं सब में और 2 दिया हुआ है, तो आप इसको फिल करेंगे 9 8। इसके बाद आप 7 6 5 4 3 2 आपको दिया हुआ है पहले से 1। तो ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आप इसको ऐसे फिल करेंगे। ये चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद आपको कुछ ओरल क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। व्हाट कम जस्ट आफ्टर 3। तो आफ्टर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जस्ट बाद वाला नंबर। तो इसमें 3 के आफ्टर पूछा है, तो आप इसमें 4 लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द ग्रेटर 5 और 2। आपको ग्रेटर नंबर बताना है। ग्रेटर मतलब बड़ा नंबर। 5 और 2 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो 5 बड़ा नंबर है, तो आप इसमें 5 लिखेंगे। विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 9। 9 के पहले कौन सा नंबर आता है। तो इसके बाद आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 9। तो 9 के पहले कौन सा नंबर आता है, 8। तो हम इसमें 8 फिल करेंगे। आपका सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आप देखिए थर्ड चैप्टर। तो आपका थर्ड चैप्टर है एडिशन अप टू 10। एडिशन मतलब होता है प्लस करना, मतलब आपको 10 नंबर तक के एडिशन इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 2 + 3 दिया हुआ है। तो 2 आप अगर फिंगर्स पर काउंट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लाइन ड्रॉ करके करिए प्लस। आप 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस लगाएंगे और 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 और 3 लाइन को जब आप आपस में ऐड करेंगे, देखेंगे टोटल कितनी लाइन हुई। टोटल ये 5 लाइन हुई, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। ऐसे ही आपको और भी नंबर्स को ऐड करना है। 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 8 + 2 = 10, 3 + 4 = 7। तो ऐसे आपको ये 1 डिजिट के एडिशन करने को दिए हैं, ये आपको करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर एडिशन कैसे किया जाता है वो बताया है। तो आप इसमें देखिए, आपको 3 + 3 = दिया ब्लैंक दिया हुआ है, आपको बताना है 3 + 3 कितना होता है। तो अगर हम ऐसे प्लस करते हैं लाइन ड्रॉ करके, तो 3 + 3 6 होता है। अब इसको हम नंबर लाइन पर करते हैं ऐड। तो हमें क्या दिया हुआ 3 + 3। तो सबसे पहले तो हम 0 से 3 पर जाएंगे। अब हमको 3 में कितना प्लस करना है, 3 और प्लस करना है। तो हम हाफ सर्कल बनाएंगे 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, 5 से 6 पर। तो ये हमने 3 सर्कल और बना लिए। तो हमारे पास कितने पर लास्ट एंड हुआ, 6 पर। हमारा सर्कल लास्ट 6 पर आया। तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ, 6। नंबर लाइन पर भी इसका आंसर 6 आ रहा है। इसके बाद आपको 7 + 1 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप 0 से 7 पर जंप करेंगे और इसके बाद आपको उसमें, तो आप 0 से 7 पर गए। इसके बाद आपको एक नंबर और ऐड करना है उसमें, तो आप 7 से 8 पर जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8। इसके बाद आपको 2 + 8 दिया हुआ है। तो आप 0 से 8 पर जंप करेंगे। इसके बाद आपको 8 हाफ सर्कल बनाने हैं। तो आप 2 से 3 पर जाएंगे, 3 से 4 पर, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 पर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10। अब इसके बाद आपको कुछ और एडिशन दिए हुए हैं, तो उनको ऐड करते हैं। 7 + 1 कितना होता है, 8। तो हम इसमें 8 फिल करेंगे। 3 + 4 कितना होता है, 7। तो हम इसमें 7 फिल करेंगे। 5 + 4 कितना होता है, 9। 4 + 2 कितना होता है, 6। तो ऐसे ही आपको और भी एडिशन दिए हुए हैं, तो आपको उनको फिल करना है। कुछ फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं आपको कि 1 + 1 = कितना, 2 दिया हुआ है। तब आपको बताना है 4 + ब्लैंक = 5। 4 में कितना प्लस करें कि 5 हो जाए। तो हम जानते हैं 4 में हम 1 प्लस करेंगे तभी वो 5 होगा, तो हम इसमें 1 फिल कर देंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है 2 + 1 = कितना होता है, तो 2 + 1 = 3 होता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है 3 + ब्लैंक = 7। मतलब हम 6 में
आपको 6 प्लस ब्लैंक इजकल टू 7 दिया हुआ है। तो आपको पूछा है कि आप 6 में कितना प्लस कर दें कि वो 7 हो जाए। तो हम 6 में 1 प्लस करेंगे तब वो 7 होगा। इसके बाद आप देखिए 3 प्लस 1 इजकल टू 4 होता है, तो हम इसमें 4 फिल कर देंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है ब्लैंक प्लस 1 इजकल टू 8। तो आपको देखना है कि 1 में हम कितना प्लस कर दें कि 8 हो जाए। तो 1 में हमको 7 प्लस करना पड़ेगा तब वो 8 होगा। इसके बाद आपको कुछ जीरो वाले एडिशन दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। 2 प्लस 0 इजकल टू कितना होता है। तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो नंबर वैसा का वैसा रहता है। तो 2 प्लस 0 इजकल टू 2 ही होगा। इसके बाद आपको 9 प्लस 0 दिया है तो वो 9 होगा। अब आपको दिया हुआ है 0 प्लस 5, तो ये 5 का 5 होगा। 8 प्लस 0 इजकल टू 8 होगा। 0 प्लस 6 इजकल टू 6 होगा। इसके बाद आपको देखना है 10 प्लस 0 इजकल टू 10 होगा। तो मतलब किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर वो नंबर वही का वही रहता है। इसके बाद आप देखिए आपको 2 प्लस 4 इजकल टू दिया हुआ है। 2 प्लस 4 6 होता है, और अगर हम इसी को 4 प्लस 2 लिखें तो भी वो 6 होता है। इसका मतलब है एडिशन में अगर नंबर को हम ऊपर नीचे करते हैं, उनका मतलब जो उनका प्लेस है वो चेंज करते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम 2 में 4 को प्लस करते हैं या 4 में 2 प्लस करते हैं, हमको दोनों ही कंडीशन में 6 ही मिलेगा। इसके बाद आप देखिए आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 3 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं, उनको आपको प्लस करना है 2 प्लस 3 प्लस 1। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो आपको डॉट दिए हुए हैं 2 के आगे, आप देखिए आपको 2 डॉट दिए हैं, 3 के आगे 3 डॉट, 1 के आगे 1 डॉट। तो ये भी बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन है एडिंग के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे डॉट बना के उन सारे डॉट्स को काउंट कर सकते हैं। तो आप देखिए ऊपर 2 डॉट है, नीचे 3, तो ये हो गया 5, और 1 डॉट 6, तो ये हो गया 6। तो आप ऐसे भी ये नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये एडिशन करना है। इसके बाद ऐड द फॉलोइंग बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। आपको फॉरवर्ड काउंटिंग दी हुई है। फॉरवर्ड काउंटिंग होता है नंबर्स को हम एक क्रम में बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि आपको 2 प्लस 3 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 2 तो आपको पहले से दिया हुआ है, इसमें आपको 3 और प्लस करना है। तो आप 2 के बाद 3, 4, 5, हमने इसमें 3 नंबर्स को ऐड किया, तो ये कितना मिला हमको, लास्ट में 5। ऐसे ही आपको ये सारी फॉरवर्ड काउंटिंग को फिल करना है। आपको दिया हुआ है सेकंड 3 प्लस 5, तो 3 आपको पहले से दिया हुआ, मतलब इसमें आपको 5 नंबर और ऐड करना है। तो आप 3 के बाद से नंबर लिखना शुरू करिए, 4, 5, 6, 7, 8, आपको लास्ट में 8 मिला। ऐसे आपको ये काउंटिंग करना है। इसके बाद में आपको स्टोरी सम्स दिए हुए हैं। तो आप देखिए सुमित हैज 5 मार्बल्स एंड अमित हैज 4 मार्बल्स। जब हमारे पास कोई चीज होती है तो उसको बताने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो सुमित के पास कितने मार्बल हैं, 5, और अमित के पास 4 मार्बल हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद देम। उन दोनों के पास टोटल कितने मार्बल हैं। तो कैसे बता पाएंगे, जब दोनों के मार्बल को प्लस कर देंगे तो हम यहाँ पर 5 प्लस 4 करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो टोटल हमारा नंबर आ गया 9। इसके बाद सेकंड है एंजल हैज 2 बुक्स, हर मदर गिव्स हर 4 मोर, हाउ मेनी बुक्स डज शी हैव नाउ। एंजल जो है उसके पास 2 बुक्स हैं, उसकी मदर ने उसे 4 बुक्स और दे दी हैं। तो टोटल उसके पास कितनी बुक्स हुई, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6। तो एंजल के पास कितनी बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं। राधिका ईट्स 3 बिस्किट, देन शी ईट्स 5 बिस्किट मोर। राधिका ने 3 बिस्किट खाए, इसके बाद उसने 5 बिस्किट और खा लिए। तो हाउ मेनी बिस्किट डज शी ईट इन ऑल। तो उसने टोटल कितने बिस्किट खाए, तो उसने टोटल 8 बिस्किट खाया, क्योंकि हम 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये आपकी 3 और ये आपके 2 और 4 चैप्टर पूरा हो गया है। आपको इनका रिवीजन करना है। थैंक यू।